हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बिहार ग्राम कचहरी सचिव ऑफिशियल नोटिस आपकी जारी की गई है। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो मेरिट लिस्ट है संशोधन को लेकर के यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और कितना प्रतिशत यहाँ पे चयन होगा, किन आवेदकों को मिलेंगे अतिरिक्त अंक और अतिरिक्त वेटेज का लाभ भी दिया जाएगा, तो किनको यहाँ पे अतिरिक्त वेटेज का लाभ जो है मिलने वाला है उसको लेकर के यहाँ पे देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका टाई ब्रेकर है, इस भर्ती में टाई ब्रेकर नियम जो है वो लागू किया गया है। हजारों फॉर्म रिजेक्ट, कट ऑफ पर प्रभाव और इतने नंबर वालों का सिलेक्शन। तो इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाले हैं जो कि सभी जो है ऑफिशियल होंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। साथियों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल नोटिस देखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे जो आपकी मेधा सूची है और जो टाई ब्रेकर नियम है उसको लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे आपकी लेटर जारी की गई थी और इसमें जो है कई सारे महत्वपूर्ण जो है डेट्स दिए गए हैं, यानी कि तारीखें दी गई हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ग्राम कचहरी सचिव न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में विभागीय पत्रांक संख्या 66 दिनांक 1 जनवरी 2025। ये यहाँ पे जो अगर बात करिए लेटर आपका जो है 7 जनवरी 2025 को जारी की गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कई सारे जो है डेट्स दिए गए हैं कि कब कब क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र में माध्यम से ग्राम कचहरी सचिव न्यायमित्र के नियोजन हेतु दिनांक 7 जनवरी 2025 से तिथि निर्धारित की गई थी और अपरिहार्य कारणों से विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न रूपेण निर्णय लिया गया। ठीक है, ये इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेट्स दिए गए हैं। देखिए इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन आपकी जो टाई ब्रेकर नियम है मेधा सूची उसको लेकर के भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि 15 जनवरी 2025 से लगा करके 29 जनवरी 2025 तक, यानी कि जो आपके सचिव न्यायमित्र के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, आपको पता है कि 15 से न होकर के वो 16 से कराई गई थी। ठीक है, आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी मेधा अंकों के आधार पर पैनल तैयार किए जाने की अवधि अगर बात करें हम लोग, यानी कि जो आपके स्क्रूटनी है और मेधा अंकों के आधार पर जो पैनल जो आपकी तैयार की जाएंगी वो 31 जनवरी से लगा करके 7 फरवरी तक ये प्रक्रिया चली है। और आपको पता है कि डेट यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, तो इसकी डेट यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, नियोजन समिति के सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदन की कार्रवाई हेतु निर्धारित अवधि है, यानी कि 8 फरवरी। ठीक है, 8 फरवरी से ये 13 फरवरी तक ये प्रक्रिया यहाँ पे चलने वाली है। तो ये आपका 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो आपके नियोजन है, ठीक है, समिति के जो सदस्य हैं उस सचिव द्वारा जो है अनुमोदन की जो है यहाँ पे कार्रवाई हेतु निर्धारित अवधि। उसके बाद चौथे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो अनुमोदित मेधा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट, ठीक है, प्रखंड कार्यालय पर जो है प्रदर्शित कर उस आपत्ति प्राप्त किए जाने की अवधि है। अब इसमें क्या है कि जैसे आपकी मेधा सूची को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि मेधा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट, ठीक है, ग्राम कचहरी के सूचना पट पर या प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा और उस पर जो है आपत्तियां प्राप्त मतलब कि किए जाने की जो अवधि है, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी मेधा सूची तैयार हो गई और उसमें आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो उस पर आपत्तियां आप कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया आपकी 15 फरवरी से लगा करके मतलब कि 1 मार्च तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें जो है आपको दिया जाएगा, समय दिया गया है, काफ़ी भरपूर समय है। अगर देखेंगे तो लगभग 15 या 16 दिन का समय आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे चौथे यहाँ पे 5वें नंबर पे कि आपत्तियों का निराकरण, ठीक है, एवं पुनः स्वच्छ पैनल तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारित अवधि। अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे आपत्तियाँ तो आपसे ली जा रही हैं, आपत्तियां ली जा रही हैं, फिर भी आपत्तियों के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो उनको लेकर के यहाँ पे बात किया गया है कि आपत्तियों का निराकरण कर एवं पुनः स्वच्छ पैनल तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपत्ति लेने के बाद उसके बाद से जो भी आपकी मेधा सूची होगी उसको जो है तैयार किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो है 3 मार्च 2025 से 10 मार्च 2025 तक ये प्रक्रिया यहाँ पे चलने वाली है। और सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 6ठे नंबर पे नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित अवधि। ठीक है, तो यहीं से आपकी जो है ज्वाइनिंग पत्र वत्र सब कुछ यहाँ पे लेटर वोटर मिलना वो स्टार्ट हो जाएगा और 11 मार्च से लगा करके 18 मार्च के बीच ये प्रक्रिया चलेगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाई ब्रेकर को लेकर। अब यहाँ पे देखिए पंचायती राज विभाग बिहार सरकार ग्राम कचहरी सचिव मेधा सूची का निर्धारण। इससे पहले यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे देखिए ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे
3 सदस्य होंगे। एक आपके यहाँ पे अध्यक्ष, उसके बाद सदस्य, जिसमें अध्यक्ष में देखेंगे तो ग्राम कचहरी सरपंच होंगे, ग्राम कचहरी के उप सरपंच, और सदस्य में आप देखेंगे तो सदस्य सचिव में प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी, जहाँ सरपंच का पद रिक्त हो वहाँ उप सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किसी पंच को जो सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जो सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाला हो। तो ये यहाँ पे जानकारी दी गई। अब यहाँ पे मेधा सूची यहाँ पे देखिए, अगर बात करें हम लोग टाई ब्रेकर को लेकर के, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेधा सूची का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाएगा। पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा, यानी कि 10+। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो आपका सचिव के पद पर जो चयन हेतु न्यूनतम यानी कि कम की बात किया जा रहा है, और शैक्षणिक योग्यता है जो आपका 10+2 के आधार पर जो है इसको जो है यहाँ पे एक पैनल तैयार किया जाएगा, यानी कि अर्हता मेधा अंकों के आधार पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्नातक डिग्री धारक को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंकों की अधिमानता दी होगी। अब इसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होगा वो अधिक होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप बात करें हम लोग स्नातक में और यहाँ पे स्नातकोत्तर, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल, और यहाँ पे अगर बात करें पीजी की बात चल रही है तो 10% आपका ग्रेजुएशन में और 20% आपका जो छूट यहाँ पे जो होगा लाभ मिलेगा, वो जो आपके यहाँ पे स्नातकोत्तर यानी कि जो कैंडिडेट पीजी वाले होंगे उनको यहाँ पे 20% अंकों की अधिमानता दी होगी। तो यहाँ पे इसमें फ़ायदा इन्हीं को है, यानी कि जो स्नातकोत्तर वाले कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक दिया होगा, और प्रति पूर्ण वर्षों की जो है गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक दिया होगा, और परंतु इस प्रकार प्राप्त भारांक यानी कि वेटेज की बात की जा रही है 12.5 यानी कि 12.5% से अनधिक होगा। तो ये वेटेज को लेकर के बात की जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि यहाँ पे टाई ब्रेकर को लेकर के बात की गई है। ठीक है, टाई ब्रेकर को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। देखिए मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों की जो वरीयता वहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट है, फिर यहाँ पे बी कैंडिडेट है, ठीक है, यहाँ पर भी 20 है इनका नंबर, इसका भी 20 नंबर है। ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब दोनों का नंबर यदि बराबर है, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे नंबर बराबर हो गया तो चयन कैसे होगा ये आप सोच रहे होंगे। तो चयन इस प्रकार से होगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए ए वाले और बी वाले का, ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर है, इसका भी 20 नंबर है, इसका जो है डेट ऑफ बर्थ 1990 है और इसका डेट ऑफ बर्थ 1991 है। ठीक है, तो नंबर समान होने की स्थिति में डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ जिसका अधिक होगा यानी कि 1990 वाला 1991 वाला, तो यहाँ पे चयन 1990 वाला का होगा, यानी कि जिनका अधिक रहेगा उन्हीं का यहाँ पे चयन होगा टाई ब्रेकर में। ठीक, ये आपकी जो है मेधा सूची यानी कि टाई ब्रेकर नियम इस प्रकार से चीज़ें लागू की गई। अभी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हजारों फॉर्म में तो ऐसे हैं कि जो रिजेक्ट आपकी कर दिए गए होंगे। ठीक है, और देखिए ना यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो आपकी कट ऑफ पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे देखिए किन आवेदकों को यहाँ पे मिलेंगे अतिरिक्त अंक, जैसा कि हमने अभी बात किया उसको लेकर के, कि जैसे ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट को 10%, यहाँ पे पीजी वाले कैंडिडेट के लिए अगर बात करें यानी कि स्नातकोत्तर वाले कैंडिडेट को लेकर के बात करें तो उनको जो है 20% का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। तो ऐसे में लाभ जिनको मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा जो पीजी वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे दिया जा रहा है।